केंद्र सरकार को क्यों कह रहे हो, जबकि यहाँ की सरकार आपकी चाहे तो कम कर सकती है? सर, केंद्र सरकार जब तक चाहेगी नहीं वो पेट्रोल डीजल का भाव कम नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है जो भी डीजल और पेट्रोल का भाव बढ़ता है वो केंद्र से ही बढ़ता है। और ये पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ने की वजह से, ये ट्रांसपोर्टेशन के वजह से हर चीज़ का भाव बढ़ता है वो, और हिंदुस्तान के हर आदमी पे वो लोड आता है। आज कोरोना के वजह से महामारी आ चुकी है, उसके अंदर लोगों के जॉब छूट चुके हैं, लोगों के पास काम धंधा नहीं है और लोगों के पास रेंट देने को पैसा नहीं है। उसके अंदर आज ये पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ेगा, अनाजों का भाव बढ़ेगा, हर एक चीज़ जो ट्रांसपोर्टेशन को बिलोंग करती है वो हर एक चीज़ का भाव बढ़ेगा, तो वो आम आदमी कहाँ से कर पाएगा। इसीलिए हम लोग ये पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा है उस पर हम निषेध कर रहे हैं। देखिए, इस तरह के निषेध तो होते ही रहते हैं। जैसा मैंने देखा, बहुत स्मार्टली जो है डीजल और पेट्रोल के प्राइस बढ़ाए गए, 50 पैसा, 1 रुपया की वजह से जो पेट्रोल डीजल लोगों को 70 रुपये में मिलता था पेट्रोल, वो आज 80-90 रुपये में मिलता है। तो यानी स्मार्टली हम बोल सकते हैं 50 पैसा 25 पैसा करके बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे निषेध होते रहते हैं, लेकिन इस पे संज्ञान क्यों नहीं लेती सरकार? सर, उसी लिए तो हम आंदोलन कर रहे हैं कि ये इस पे उन्होंने ध्यान देना मांगता है कि आज महामारी इतनी बड़ी तकलीफ लोगों के ऊपर आने के पास, लोगों के पास आज काम नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, और आज भी वो भाव बढ़ाते रहेंगे तो लोग कहाँ से खाएंगे पिएंगे। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हर एक चीज़ का भाव बढ़ते जा रहा है। आज लोगों के पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है, केंद्र सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, उनको कुछ महामारी के अंदर कुछ भी उनको सहूलत नहीं हो पा रही है, ऊपर से इनके ऊपर लोड बढ़ते जा रहा है। इसीलिए तो हम ये आंदोलन कर रहे हैं। पेट्रोल का मुद्दा दोस्तों कहीं न कहीं जमीन से जुड़ा हुआ, हर एक शख्स, हर एक लोगों के पास है। किसी के पास भी बाइक है, स्कूटर है, तो पेट्रोल जरूरी है। आज 1 लीटर पेट्रोल करीबन 100 रुपये में मिलता है। कोरोना काल पिछले 9-10 महीने से चल रहा है, लोगों की कमाई नहीं हो रही है। ऐसे में आए दिन पेट्रोल का दाम बढ़ना कहीं ना कहीं मुनासिब तो नहीं है। इसका सीधा सीधा भार आम जनता पे पड़ता है। हमारे साथ जकी पटेल जी है, क्या कहेंगे? जैसे कि आप देख रहे हैं, आज रोज़मर्रा की जो चीज़ें का लोगों को लगता है, आज सब्जी मंडी से जो आज कुछ भी मटेरियल आता है तो वो पेट्रोल डीजल और ट्रक के ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए ही आता है। तो आज जब ट्रांसपोर्टेशन पे लोड बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली जनता पे लोड बढ़ेगा, क्योंकि आज जब पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता है तो सब्जी का भी भाव उधर बढ़ के आता है बाजार में। तो हमारा यही बोलना है, आज आदमी 1 महीने की सैलरी वाला जिसका 20-25 हज़ार सैलरी है, वो 1 महीने का बजट देखता है कि हमारा बजट कितना है, हमारे बच्चों की स्कूल फीस कितनी है, हमको राशन का खर्चा कितना निकालना है। तो अननेसेसरी कहीं ना कहीं ये पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ेगा तो अननेसेसरी जो हमारी आम जनता है उनके ऊपर भी लोड बढ़ेगा। तो हमको ये लगता है कि हमने ये देखा है कि कांग्रेस की सरकार में भी इतना कभी पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा नहीं था जो आज ये केंद्र सरकार, जो भाजपा की सरकार में भाव बढ़ा है। तो हमारे को ऐसा लगता है कि आज जो जनता को जो त्रास, जनता को जो बर्डन है, वो ये पेट्रोल डीजल की वजह से कहीं ना कहीं उनकी रोज़मर्रा की लाइफ में, उनके घरेलू लाइफ में जो आज उनको लोड झेलना पड़ रहा है, वो ये जनता उस चीज़ों से बहुत परेशान है। तो हम लोग आज उस चीज़ों से का जो केंद्र सरकार ने जो डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ाया है उसके लिए हम निषेध करते हैं। निषेध निषेध निषेध। दोस्तों, कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर ही इसका लोड पड़ना है, क्योंकि अगर पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो स्टॉकिस्ट जो उनके सामान लाते हैं, जैसे फल है, फ्रूट है, भाजी है, राशन लाते हैं, उन सब पे कहीं ना कहीं पेट्रोल की वजह से असर पड़ता है। यहाँ पे आपका नाम क्या है? अभिषेक जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, कोरोना काल जैसी महामारी के बावजूद जो लोगों के बीच में बेरोजगारी बढ़ती हुई है, उसके बावजूद पेट्रोल और डीजल का जो भाव बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं जनता को ये मार पड़ी है। और आज नहीं तो कल जनता इसका मतलब इसका रिटर्न देगी उनको, कैसे क्या करना है। और हमने आदरणीय साजिद भाई और जक्की भाई के नेतृत्व में जो आज ये आंदोलन किया है बढ़ती हुई डीजल की जैसी महामारी के लिए, तो हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ केंद्र सरकार तक जाएगी। क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? मजीद चौहान। हमारा कहना यही है कि इस जो महंगाई है, इसको कहीं ना कहीं हम लोगों ने, आज ये हमको रास्ते पे आने का मुद्दा ये था, हमने इसको सर्वाइव किया है। बहुत टाइम तक हम लोगों ने इसको झेला है कि ये सरकार पे भरोसा करके कि ये कल होगा, आज होगा, लेकिन अब ये जो लोग जुड़ रहे हैं ये हमको सवाल पूछ रहे हैं कि आगे होगा क्या। इसके लिए हम लोगों ने चक्की भाई के नेतृत्व में और साजिद भाई के नेतृत्व में ये काम को आगे बढ़ाया है। और ये आज नहीं कल नहीं परसों, ये जब तक नहीं होगा हम इसी तरह रोड पे आएंगे। आज थोड़ा मजमा है, कल को ये बड़ा होगा और ये बढ़ते जाएगा। कहीं ना कहीं जहाँ पर दिल्ली में जिस तरह से आंदोलन हो रहा है,
हम नहीं चाहते इस तरह से यहाँ पर भी हो। पीसफुल प्रोटेस्ट हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे साजिद पटेल और जकी पटेल के द्वारा, यानी एनसीपी, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी आप बोल सकते हैं, यहाँ पे इसके केंद्र सरकार को इन्होंने सीधा सीधा जो है निशाना साधा है। जकी पटेल ने कहा कि कांग्रेस के टाइम पे भी इतनी महंगाई नहीं थी पेट्रोल और डीजल को लेकर के, लेकिन इस वक्त जो है वाकई में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ना, यानी हर चीज़ का दाम बढ़ना, ये बिल्कुल सही है और ये सीधा सीधा मार आम जनता के ऊपर है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं रोक लगे और महंगाई कम हो। थैंक यू सो मच।